हाय एंड वेलकम टू माय दिवाली बिजनेस ब्लॉग जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस दिवाली मैंने कितना बिजनेस किया और कैसे किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछली जो मैंने रील बनाई थी और जो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको पूछा था कि आपको क्या लगता है वो सारे बक्से देखकर कि मैंने कितना फरार बनाया होगा। और सच कहूँ ना तो मुझे इतने अच्छे अच्छे जवाब आए उस पे। उसमें से एक जवाब ऐसा था जो कि एकदम सटीक था, मतलब मुझे भी नहीं समझा कि उनको इतना परफेक्ट कैसे समझ में आया होगा वो बॉक्सेस देखकर। उनका नाम तो मैं एंड में बताऊंगी ही, लेकिन उसके आस-पास जो थे उनका भी मैं नाम आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मेन कंटेंट की, यानी कि हमने ये वीडियो क्यों बनाया है। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया है ताकि आप लोगों को इन सारी चीज़ों से मदद हो। तो देखिए, मैंने ना इससे पहले भी बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं और आप लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट्स भी किए हैं कि आप लोगों को मेरे बिज़नेस के वीडियोज़ देखकर बहुत कुछ सीखने मिल रहा है और उससे आप भी बिज़नेस कर रहे हैं, जो कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिवाली का बता रही हूँ कि देखिए हमने दिवाली में क्या किया। पहले तो सारे ऑर्डर्स जो है वो बुक कर लेने हैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। अब आप सोचोगे कि ये मैं आपको अब क्यों बता रही हूँ, दिवाली तो चली गई, लेकिन आगे बहुत सारे ऐसे ही फेस्टिव सीजन्स आते रहते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने पहले तो ऑर्डर्स बुक कर लिए, फिर हमें पता चला कि कितना क्या बनाना है और उस हिसाब से हमने बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए, एक दिन हम पूरा ना चिवड़ा बना रहे थे, फिर दूसरे दिन हमने लड्डू बनाने लिए। मतलब एक दिन में ना हम एक ही चीज़ बनाते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि आपको ज़्यादा बनाना है, तो आपको उसके लिए 2 दिन भी लग सकते हैं। तो आप लगातार 2 दिन वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, या आप जैसे आपने अपना टाइम टेबल बनाया होगा ना, उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें इस यहाँ पे बताना चाहूँगी, मतलब टिप्स देना चाहूँगी जो शायद आपको हेल्प करे। आप हमेशा से एक बात याद रखिए कि जो काम आप कर रहे हैं, आप एक ही काम करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही लड्डू का भून भी रहे हैं, आप ही लड्डू का सारा सब कुछ कर रहे हैं और फिर आपको ऐसा हो जाए कि भाई मैं ये काम करूँ या वो काम करूँ या ये काम तो रह ही गया। जैसे देखिए, हमारे पास हम 3 लोग हैं, मैं, आई और हेमा दीदी, हम तीनों काम कर रहे थे। तो जब हेमा दीदी भून रही थी बेसन, तो हेमा दीदी और आई बेसन भून रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अगर कुछ दूसरा काम करना कर रही थी तो मैंने वो कर लिया। अगर मैं बेसन भून रही हूँ और आई को दूसरा काम है तो आई ने दूसरा काम कर लिया। तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। अब बेसन के लड्डू जो थे वो तो बन चुके थे, उन्हें मैंने पैक भी किया था। अब यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं सेव। तो सारा जो है ना चीज़ें वो हमेशा मेजरमेंट से डालनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं एक मेजरिंग स्पून से डाल रही हूँ गिन के, कि मुझे पता है 1 किलो में मुझे कितना डालना है। उस हिसाब से आप बनाओगे तो आपकी जो सेव है ना, वो जभी भी आप बनाओगे तो सेम बनेगी। उसमें प्रोडक्ट में कोई भी आपके चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आज मेरा काम क्या था कि सेव डालना, मतलब कि उसे दोनों कढ़ाई में सेव डालने का काम मैं कर रही थी और उसे तलने का काम आई कर रही थी। आटा गूँथने का काम हेमा दीदी ने किया और जो हमारे साँचे हैं, यानी कि सेव जिसमें से हम डाल रहे हैं, वो भर के देने का काम हेमा दीदी ने किया। तो देखिए, हमें अपना-अपना काम पता भी था, हम एक-दूसरे के काम के बीच में भी नहीं आ रहे थे, कोई काम रुक भी नहीं रहा था, एकदम परफेक्ट हो रहा था। और हर कोई जब अपना-अपना काम करता है ना, तो सारे काम बराबर हो जाते हैं। वरना कभी ऐसा हो जाता है, अरे आपने तो ये किया ही नहीं, ये भरा हुआ ही नहीं है, या ये तलते-तलते रह ही गया, या ये किसी ने देखा ही नहीं कि फ्राई हो रहा है तो ये ज़्यादा ही हो गया तो अभी उसको निकाल दो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप एक ही काम बराबर से करते हैं। हमने अलग-अलग दिन अलग-अलग काम किए। तो यहाँ देखिए हमने क्या-क्या अब तक बनाया है। हमने चूड़ा बनाया, बेसन के लड्डू बनाए, सेव बनाई और यहाँ पे बन रहे हैं नमकीन पारे। तो देखने जाए तो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए थे इस दिवाली में। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं ना, तो कम प्रोडक्ट से करिए, ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। बहुत बार लोग ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे इन्होंने किया तो हम भी कर लेंगे। नहीं, जब मैंने शुरुआत की थी ना, तब मेरी प्रोडक्ट लाइन जो थी, यानी कि रेंज था, वो इतना नहीं था। भले 4 चीज़ों से शुरुआत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस हिसाब से जब शुरुआत करोगे ना कि 4 चीज़ें मैं बना रही हूँ, वही मैं बेस्ट बना के दूँगी, तो देखिए आपका बिज़नेस हमेशा आगे बढ़ेगा। और मुझे ना कभी-कभी कमेंट्स भी आते हैं मेरे जो ये बिज़नेस सीरीज़ है ना उस पे, कि कुछ नहीं होता, ऐसा बिज़नेस हो मिलता ही नहीं है, हमने बहुत ट्राई किया। तो देखिए, पहले-पहले जब आप करोगे ना तो आपको नहीं आएगा बिज़नेस।
इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको चाहिए और आपको ना बहुत ही ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि रोज़ आपको उसके लिए काम करना है। भले आपको पहले स्टार्टिंग में ऑर्डर्स ना भी आए, लेकिन आपको काम करते रहना है। आप जिस दिन ये सोचोगे कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी या मैं ये थक गए, अब मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो। आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। और आप जैसे मार्केटिंग वगैरह सब कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं ना, तो आपको एक दिन बैठकर सोचना पड़ेगा कि आपने क्या गलत किया है। कुछ तो गलत हुआ होगा इसीलिए आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हो, बाकी लोगों को तो आ रहे हैं ना। अब मुझे ऐसे भी लोग कमेंट करते हैं कि आपके मैंने वीडियोस देखे, मैंने उसमें से बहुत कुछ सीखा और इस साल मैंने भी ये ऑर्डर लिया और मैंने उसे कंप्लीट भी किया। तो ये सब सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब लोग कहते हैं कि उन्हें अपने क्लाइंट का बहुत अच्छा रिव्यू मिला, तब मैं बहुत खुश होती हूँ ये जानकर कि मेरे एक वीडियो की वजह से या मेरे थोड़े से इस हेल्प की वजह से आप लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो इस साल भी अगर आपने ऐसे ही कोई बिज़नेस किया होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइए क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देती है। आज देखिए ये था शक्कर-पारे वाला दिन, तो हमने सब चीज़ें ना अलग-अलग दिन पे बनाई, कुछ चीज़ों के लिए 2 दिन लगे, कुछ के लिए 3 दिन भी लगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, हम इंटरनेशनली भी चीज़ें बेचते हैं, तो मतलब हमारा जो फ़रार है वो इंटरनेशनली भी जाता है, तो हम क्या करते हैं, वो फ़रार पहले बना लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे जो डोमेस्टिक हमें देना होता है ना, वो बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो होते हैं वो जल्दी डिस्पैच करने पड़ते हैं। एटलीस्ट हमें 8 टू 10 डेज़ का हमें टाइम रखना पड़ता है ताकि वो हमारी कंट्री से उस कंट्री में फ्लाई हो, उसके बाद में सारे मतलब जो भी उनके इमिग्रेशंस के जो पॉलिसीज़ होते हैं वो सारे उससे निकल के मतलब क्लियर करके उन तक पहुँचे, इसलिए 8-10 दिन पहले उन्हें देना होता है। आज दिन है चकली का और चकली ना मेरा एकदम मतलब क्या कहूँ मैं हाईएस्ट जो हाँ, हमारा सबसे अच्छा वाला आइटम है ना वो ये है, मतलब सबसे ज़्यादा पसंदीदा पसंद किया जाने वाला ये मेरा एक आइटम है, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। भाज़ाण्याची चकली, इसका मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है। भाज़ाणे का भी मैंने एकदम प्रॉपर डिटेल में वीडियो शेयर किया है। आप देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ों के मैंने वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ। काफ़ी चीज़ों के मैंने एकदम डिटेल में आपको बताया हुआ है कि क्या करने से क्या होता है और क्यों आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो वो सारा भी आप फ़ॉलो कीजिए, मेरी रेसिपीज़ भी फ़ॉलो कीजिए ताकि आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आप ना भले ही ये ड्राई प्रोडक्ट्स का बिज़नेस ना करते हो, आप टिफ़िन का बिज़नेस करते हो, तब तब भी आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हो क्योंकि आपको उनमें से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँगी जिससे आपको टिफ़िन सीरीज़ में हेल्प होगी। ऐसी कुछ रेसिपीज़ होगी जिससे आपको सीज़नल चीज़ें बना के बेचने में आसानी होगी। तो आप मेरे सारे वीडियोज़ चेक कीजिए। अभी आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको ऐसे ही कुछ बिज़नेस के लिए होने वाले हैं कि आप ठंडी के सीज़न में क्या-क्या बना के बेच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ये जो बना है ना, ये हम लोग मतलब जो हमारी जो कास्ट है उसमें उसे कानोला कहते हैं। जो मराठी में मराठी लोग करंजी कहते हैं, उसका स्टफिंग बन रहा था और ये करंजी का ऊपर का जो होता है कवर वो है, लेकिन हम इसे करंजी नहीं कहते, हम इसे कानोला कहते हैं और ये थोड़ा अलग तरीके से बनता है, हमारे बनाने का तरीका भी अलग होता है और इसका जो स्टफिंग है वो भी थोड़ा अलग होता है और ये बनाना एक स्किल है क्योंकि ये हर किसी को नहीं जमता और हर कोई नहीं बना पाता है। तो इसे बनाने का भी मतलब जो काम है ना ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उतना मुझे कंसिडर करना पड़ता है कि भई कानोले का अगर मैंने ऑर्डर लिया है और मुझे उसके लिए 2 दिन लगने वाले हैं, तो मुझे 2 दिन वैसे प्लान करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्डर्स भी उसी हिसाब से लो, जिस हिसाब से आपके पास वक़्त हो। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर्स तो ढेर सारे ले लिए, लेकिन उसके बाद में आपको समझ में आया कि अरे! मेरे पास तो उतना वक़्त ही नहीं है या फिर आप गड़बड़ कर दिए हो ऑर्डर्स लेते समय कि मैं मतलब मैंने ऑर्डर तो बहुत सारे ले लिए, अभी मैं कैसे कंप्लीट करूँ इन्हें? तो फिर वो कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो, तो ये बैड इंप्रेशन हो जाता है। भले एक आध ऑर्डर आप स्टार्टिंग में कम भी लो ना तो भी चलेगा, लेकिन आप जितने ऑर्डर्स ले रहे हैं वो आपके टाइम पे कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसकी ख़ासियत ही ये है कि इसमें ना ऐसे लेयर्स आ जाते हैं। बहुत टेस्टी होता है ये, डिलीशियस होते हैं ये कानोले, लेकिन बनाने में थोड़े कठिन होते हैं। तो ये प्रैक्टिस और स्किल से आ जाते हैं। वैसे तो हमने इस साल करीब-करीब 800 कानोले बनाए हुए हैं।
तो हम मतलब बहुत खुश थे कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया। ये देखिए ये हमने यहाँ पे निकाल के रखे हैं। तो यहाँ ना एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको शेयर करती हूँ कि जो भी फराड़ा बना रहे हैं ना, उसे जैसे ही वो ठंडा होता है तुरंत आपको भर देना है। आप ओपन ना रखें ज़्यादा टाइम, क्योंकि उससे आपका फराळ जो है वो खराब हो सकता है। अब यहाँ पे बन रहे हैं रवा बेसन के लड्डू। तो आप देख सकते हैं ना, अब तक आपने देखा होगा कि कितने सारी चीज़ें हमने बनाई, मतलब हमारी प्रोडक्ट लिस्ट काफ़ी अच्छी थी। मतलब दिवाली में हमने काफ़ी चीज़ें बना के बेची। तो ये है रवा बेसन के लड्डू। और लड्डू में हमने देखिए इस बार क्या-क्या बनाया था, बेसन बनाया, रवा बेसन बनाया और उसके बाद में ना हमने रवा के भी लड्डू बनाए, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और एक ऐसे भी लड्डू बने जो सिर्फ़ एक ही क्लाइंट के लिए हमने बनाए, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में थे, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये हमारे रवा बेसन के लड्डू है। और फिर उसके बाद में ना नेक्स्ट डे हमने रवा के भी लड्डू बनाए, लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ना मेरे पास टीम नहीं है। तो मैं ही शूट भी करती हूँ, मुझे ही एडिट भी करना होता है, सब कुछ मुझे ही करना होता है। लेकिन मुझे बहुत हेल्प करती है बनाने में, मतलब प्रोडक्ट बनाने में। बाबा जो है मेरे, वो हेल्प करते हैं सारा पैकिंग वगैरह में। लेकिन हमारे पास शूटिंग के लिए कोई और नहीं है, तो कभी-कभी कुछ चीज़ें ना रह जाती हैं। तो हमने रवा के जो लड्डू बनाए, तो बाकी तो मैंने सारा शूट कर लिया था, लेकिन जब लड्डू बना रहे थे ना, उसको जब शेप दे रहे थे, वो मेरा शूटिंग करना रह गया। और उसके बाद में हमारा मतलब हमने जब डब्बे में भरे, वो सारा शूटिंग करना मेरा रह गया, तो सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। और बहुत बढ़िया लड्डू बने थे। तो हमने लड्डू भी देखिए कितने सारे टाइप के बनाए थे, वैरायटी के बनाए थे, लोगों को बहुत पसंद आए। और उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि एक ऐसे लड्डू बने थे जो सिर्फ़ एक क्लाइंट के थे, यानी ये थे गोंद के लड्डू, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये सिर्फ़ मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाए थे, क्योंकि ये मेरे लिस्ट में था नहीं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी और उन्हें एज़ यूजुअल गिफ्टिंग के लिए चाहिए था, खुद के लिए भी चाहिए था और गिफ्टिंग के लिए भी चाहिए था। तो उनके हैम्पर्स बने। हैम्पर्स वाला वीडियो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, यानी कि कल या परसों वो वीडियो आएगा। उसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर्स वाला भी वीडियो आपके पास कल या परसों, मतलब एक 1 आध 2 दिन में मैं वो भी शेयर करूँगी, जिसमें मैं सारा इंटरनेशनल ऑर्डर्स के बारे में आपको बताऊँगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच, जिन्होंने मेरे ये वीडियोज़ देखकर मुझे इस साल ऑर्डर्स दिए, क्योंकि मुझे ढेर सारे ऑर्डर्स यूट्यूब से भी आए। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें बहुत बढ़िया ऑर्डर्स आए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जिनके ऑर्डर्स हम नहीं ले पाए इस साल, नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर आप लोगों के ऑर्डर्स भी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सारा फराळ रेडी था डिस्पैच होने के लिए। इस तरह से हमने भर के रखा था, इसके लिए भी बहुत वक़्त लगता है, एक दिन हमें पैकेजिंग के लिए भी लगा। और दूसरे दिन सुबह हमारी कार आ गई थी, तो ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। ये हम ना सुबह 6 बजे गाड़ी भर रहे हैं। यहाँ पे भी ज़्यादा मुझे शूट करने नहीं मिला, क्योंकि फटाफट से गाड़ी लोड करके हमें उसे भेजना था, क्योंकि सारी जो डिलीवरीज़ थी वो ऑल ओवर मुंबई थी। तो काफ़ी वक़्त लगने वाला था, तो 6 बजे मॉर्निंग में हम ये चीज़ें कर रहे थे। तो जो गाड़ी है वो लोड करके हम सारा जो है वो भेज रहे थे, क्योंकि ये था हमारा डिलीवरी वाला दिन। तो ये देखिए, गाड़ी लोड हो चुकी है और निकल चुकी है, अब ये सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊँगी हमारे क्लाइंट के रिव्यूज़ क्या रहे हमारे इस चीज़ पर। तो ये देखिए, ये हमारे क्लाइंट के रिव्यूज़ रहे, बहुत बढ़िया रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब देखते हैं कि किसने क्या गेस किया। तो परफेक्ट गेस था उज्ज्वला भामानी जी का, जिन्होंने एकदम परफेक्ट 330 केजीज़ गेस किया था, और हमने 330 केजीज़ का ही फराळ बनाया था इस साल। और क्लोज़ गेस में थे सचिन मुगारे और यमुना साळुंके। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स।